हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिलेशनशिप क्या है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको हम हिंदी के अंदर करेंगे। जैसे लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन, वित्तीय लेखांकन का आपस में क्या संबंध है। तो ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लागत लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। देखो यहाँ पे जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट के रिगार्डिंग डाटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका आवंटन किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो विभिन्न उत्पाद हम बनाते हैं या विभिन्न सेवाएं हम देते हैं या विभागों या नौकरी या प्रक्रिया आदि की जो लागत होती है उसको निर्धारण करते हैं और किस तरह से हम लागत के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और जो वित्तीय लेखांकन है जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ये हमें जो है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमें बताता है कि वित्तीय वर्ष के अंदर हमें कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। एक पर्टिकुलर डेट पे हमें हमारी जो वित्तीय पोजीशन होती है, कितने लायबिलिटीज हैं, कितनी संपत्तियां हैं, उसके बारे में बताता है। और जो प्रबंधन लेखांकन है, ये नीति का निर्माण करने के लिए जो डाटा है वो लागत लेखांकन से भी लेता है और वित्तीय लेखांकन से भी लेता है। और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो प्रबंधन होता है उसकी सहायता के लिए ये उसको रिपोर्ट बना के देता है, जिसके बेसिस पे वो जो है निर्णय लेती है, नीतियां जो है बनाती है। अब हम देखते हैं कि तीनों के अंदर क्या रिलेशन है या तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसके साथ संबंधित है। वो लागत के निर्धारण, लागत को किस तरह से हमने अलग अलग जो वस्तुएं बनाते हैं या सेवाएं बनाते हैं उनमें किस तरह से आवंटन करना है, किस तरह से वितरण करना है, किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करने हैं। तो ये उसके साथ संबंधित है, किस तरह से लागत को नियंत्रण करना है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेखांकन, जो प्रबंधन लेखांकन है, ये बेसिकली होता है कि ये इस तरह की जानकारी देता है, इस तरह की रिपोर्ट बनाता है जिसके प्रबंधन को निर्णय लेने में काफी सहायता मिलती है। और जो वित्तीय लेखांकन होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये हमें जो वित्तीय साल है उसके अंदर हमें कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, और हमारी वित्तीय स्थिति के एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने जो संपत्ति है, कितने दायित्व है, उसके बारे में बताता है। तो जो खातों का प्रारूप, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो वित्तीय लेखांकन है, ये कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार जो फॉर्मेट वहां पे बनाया गया है उसी के तहत इसको बनाया जाता है। देखो जो बेसिकली क्या है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा होता है, इसको कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और जो निर्णय लेने हैं जैसे कि प्रबंधन लेखांकन के लिए ये आधार होता है। उसी तरह जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से डाटा जो है लेता है, जिसके बेसिस पे ये मैनेजमेंट को गाइड करता है। जब भी मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना होता है तो डाटा लेके उसकी पूरी तरह से विश्लेषण करके इसका इंटरप्रेट करके रिपोर्ट तैयार करता है कि हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना लेना चाहिए। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये भी प्रबंधन लेखांकन का आधार होता है। देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो लागत लेखांकन है, ये पास्ट के साथ संबंधित है, अतीत के साथ संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं जो लागतें हमने खर्च कर ली हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये भविष्य के साथ होता है। तो यहाँ पे हम पिछली घटनाओं, वर्तमान घटनाओं और अनुमानित घटनाओं के आधार पर भविष्य की
भविष्यवाणी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी जो खर्चा हुआ है, जो हमारे वित्तीय वर्ष के साथ खर्चा हुआ है या इनकम है, तो उसको ये रिकॉर्ड करता है, ये भी अतीत से संबंधित है। देखो इसका जो दायरा होता है, ये बेसिकली जो होता है कि लागत डाटा हमें प्रोवाइड करता है। इसका जो क्षेत्र होता है काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि ये वित्तीय लेखांकन से भी इंफॉर्मेशन लेता है, लागत लेखांकन से भी इंफॉर्मेशन लेता है और इसका काम जो होता है रिपोर्ट बनाना होता है, पॉलिसी बनाने में प्रबंधन को हेल्प करना होता है। तो इसका दायरा जो होता है बहुत व्यापक होता है। जो वित्तीय लेखांकन होता है, इसका संपूर्ण व्यवसाय पर अल्टीमेटली हमें कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, कितनी एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, तो संपूर्ण व्यवसाय पर ये हमें रिपोर्ट देता है। तो अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं, देखो यहाँ पे जो व्यक्तिगत हम उत्पाद है, सेवाएँ हैं या विभाग है या व्यवसाय के क्षेत्रों से संबंधित है। और यहाँ पे देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, तो ये विशिष्ट जो इससे ये एक विशिष्ट लेखांकन है, जिसके अंदर ये बताता है कि कुल लागत कितनी है और प्रति यूनिट लागत कितनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जिसमें इंफॉर्मेशन दोनों से ली जाती है, लागत कॉस्ट अकाउंटिंग से भी ली जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी ली जाती है, ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि स्वरूप और सामग्री में अधिक विस्तृत होती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, ये संपूर्ण व्यवसाय पर रिपोर्ट होती है कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो ये व्यवसाय के समुच्चय के व्यवसाय का जो निचोड़ है कि हमें अल्टीमेटली लाभ हुआ है, हानि हुआ है या एक जो निश्चित तिथि है, उसके ऊपर हमारे पास कितनी वित्तीय स्थिति है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। रिकॉर्डिंग देखो यहाँ पे उद्देश्य के मुताबिक जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं या जो सेवाएं हम देते हैं, उसके खर्चे का रिकॉर्ड किया जाता है और उसको जो है बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद लागत जो है दर्ज की जाती है। देखो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यहाँ पे ये लागत लेखांकन से भी इंफॉर्मेशन लेता है और वित्तीय लेखांकन से भी इंफॉर्मेशन लेता है और आवश्यकता के अनुसार उनका संशोधन करता है। यहाँ पे वे की प्रकृति के अनुसार व्यक्तिपूर्वक तरीके से सब्जेक्टिव तरीका अडॉप्ट किया जाता है, लेन-देन को वर्गीकृत किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। देखो यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए रखते हैं इंटरनल ऑब्जेक्टिव के साथ, आंतरिक उद्देश्य के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो होती है रिपोर्ट तैयार करती है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है, तो ये भी इसका भी जो उद्देश्य होता है आंतरिक होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फॉर्मेट बताया जाता है उसके अंदर तैयार की जाती है, तो ये बाहरी लोगों के हितों की रक्षा करती है। तो ये बाहरी लोगों को भी बताना होता है जिन लोगों ने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और उसी तरह सरकार को भी टैक्स देना है, तो ये जो है बाहरी लोगों के हितों की रक्षा करती है। देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है उसको रिपोर्ट की प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी इसकी नहीं तैयारी होती। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसका प्रकाशित करना ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। देखिए यहाँ पे जो है गैप जो है लागू नहीं होता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी लागू नहीं होता, तो ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है इसी के जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उसी के तहत बनाया जाता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो डाटा होता है पार्शियली जो होता है तथ्यों के साथ होता है, पार्शियली अनुमानों के साथ होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी इसी तरह है, तथ्यों के साथ होता है कुछ हिस्सा अनुमानों के साथ होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये केवल वास्तविक तथ्य और आंकड़े ही बताती है। जानकारी जो होती है मौद्रिक और गैर मौद्रिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी मौद्रिक और गैर मौद्रिक, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर जो चीजें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसी के बारे में बताती है, दूसरी चीजों के बारे में नहीं बताती। और उसी तरह देखते हैं सापेक्ष दक्षता, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये जनरली होता है कि जो हमारी चीजें हम बना रहे हैं उसकी लागत अ, को देखता है, किस तरह से हम लागत को नियंत्रण कर सकते हैं, संयंत्र और मशीनरी की सापेक्ष दक्षता को देखता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है संपूर्ण प्रणाली की सापेक्ष दक्षता देखता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताता।
ये हमें सिर्फ लाभ, हानि और फाइनेंशियल पोज़ीशन के बारे में बताता है। देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये पॉज़िटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, ये सकारात्मक विज्ञान भी है और ये अदृष्टमिक विज्ञान भी है। मैनेजमेंट जो है वह अदृष्टमिक विज्ञान है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये केवल पॉज़िटिव साइंस है क्योंकि ये चीज़ों का जैसी है वैसी विवरण करता है। देखो जो नियंत्रण है तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है नियंत्रण की विस्तृत प्रणाली है कि किस तरह से हम अपनी लागत को जो है कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नियंत्रण होता है। यहाँ पे सिर्फ जो ध्यान होता है रिकॉर्डिंग के ऊपर ही होता है कि किस तरह से जो हम खर्चे करते हैं उनको किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग जो होती है इंटरनल होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल होती है। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष के अंदर जो होता है कि जो परिचालन परिणाम है और स्थितियाँ हैं वो हमें बताती है।